हेलो फ्रेंड्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस के बारे में, जो कि अफर्मेटिव और निगेटिव हो सकता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देखा था। उसके साथ साथ दो तीन एट लास्ट में मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि यू हैव टू चेंज इट इनटू निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं, तो मैंने अफर्मेटिव लिखा हुआ था और आपको अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है। लास्ट मैंने दो तीन सेंटेंस को छोड़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज़ इट। जब भी हमें किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना रहता है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, एस नो क्वेश्चंस एंड सेकेंड WH क्वेश्चन। सो एस नो क्वेश्चंस जो होते हैं आपके सिर्फ कंफर्म और डिनाई करने के लिए होते हैं। एस नो क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ आप एस नो में रिप्लाई कर सकते हो। अगर कोई चीज़ कंफर्म मीन्स कंफर्म करना है या डिनाई करना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, लाइक दैट। एंड सेकेंड जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन है, जिसमें आप ऐसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। कोई आपसे पूछ सकता है, आप किसी और से पूछ सकते हो, तो ये WH क्वेश्चन होता है। यहाँ पे WH इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जो हमारे येस नो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारे ऑक्सिलियरी वर्ब से या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो WH क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड्स में जो होता है वो W से ही स्टार्ट होता है। दैट्स वाई यहाँ WH है, W है, और H भी उसमें होता है बहुत सारे में, तो जिसकी वजह से यहाँ WH के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये जो है आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है, और एस नो क्वेश्चन जो होता है सिर्फ कंफर्म और डिनाई करने के लिए होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एस नो क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें जिसका आप रिप्लाई या आंसर एस या नो में दे सकते हो। आप कंफर्म कर सकते हो यस, या फिर डिनाई कर सकते हो नहीं, लाइक दैट। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एस नो क्वेश्चंस। तो एस नो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम ऑक्सिलियरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट मेन वर्ब लिखेंगे, एंड देन आफ्टर अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स हियर टू मेक यू क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट योर पेन बुक, इज़ दैट योर बुक। आई एम आस्किंग टू यू, इज़ दैट योर बुक, क्या ये आपकी बुक है? तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये आपकी बुक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, कंफर्म करना है या डिनाई करना है। तो अगर ये बुक आपकी है तो आप बोल दो कि यस, कंफर्म हो गया। नहीं है तो आप डिनाई कर दो कि नो, तो हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया। ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका होता है इज़, एम आर, वॉज, वेयर, डू, डज, हैज़, हैव, ये सब जो होते हैं आपके वर्ब जो होते हैं, तो उन्हीं को सबसे पहले यूज किया जाता है। तो इसको आपने क्या किया है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, डू यू रीड स्टोरी बुक एवरी नाइट? क्या आप स्टोरी बुक एवरी नाइट पढ़ते हो, यानी हर रात क्या आप स्टोरी बुक पढ़ते हो? तो आपको इसका भी जो रिप्लाई करना है या आंसर देना है, सिर्फ कंफर्म या डिनाई करना है, यानी यस और नो। अगर पढ़ते हो तो यस, नहीं पढ़ते हो तो नो। ये भी देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या है, हैव यू टेकन योर लंच? फिर से आपसे वही क्वेश्चन किया गया है, ये भी यस नो है। तो आप अगर लंच कर चुके हो तो यस, नहीं कर चुके हो तो नो। कैन आई यूज़ योर पेन? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? तो फिर अगर कर सकते हैं तो यस बोलिए, नहीं कर सकते हैं तो नो। तो ये सभी ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। विल सी पास द एग्जामिनेशन? क्या वो एग्ज़ाम पास करेगी?
तो फिर इसमें भी सिर्फ कंफर्मेशन या डिनाई चाहिए कि अगर आपको लगता है पास करेगी तो यस, और नहीं पास करेगी तो नहीं। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओनली यू कैन आंसर इन एस और नो। तो ये आपके एस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब you can also make such kind of sentences. So write and make your sense clear. Next हमारा जो टाइप है वो WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन में बेसिक जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं वो मैंने बेसिक 9 यहाँ पे लिख रखा है, जैसे हु, whom, whose, what, which, where, when, why, how. So these are the WH क्वेश्चन वर्ड। सो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, इसमें आप देख रहे हो कि W और H का मोस्टली यूज हुआ है, जिसकी वजह से इसे WH कहा जाता है। और इससे बने जो वर्ड होते हैं इन्हें ही क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, और इसके द्वारा हम सेंटेंस बनाते हैं। ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें क्या होता है, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ यस या नो में नहीं दे सकते। यानी कि यहाँ पे ना कोई कन्फर्मेशन होता है ना डिनाई, आपको यू हैव टू से समथिंग, यानी कि अबाउट इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे पूछा जा रहा है यू हैव टू स्पीक अबाउट इट। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे यस और नो, यू हैव टू से दैट माई नेम इज़ वट एवर। जो भी आपका नाम है आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड भी लिख रखा है। ये भी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हाउ मेनी का यूज़ फॉर नंबर, हाउ मच फॉर क्वांटिटी, हाउ फार फॉर डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग फॉर ड्यूरेशन, हाउ ऑफन फॉर फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स आल्सो फॉर फ्रीक्वेंसी, at what time for exact time, at what place for exact place, what kind of, what type of, or what sort of means for variety। यानी हम जानना चाहते हैं, ठीक है, उसकी वैरायटी के बारे में। तो नंबर के लिए हम यूज करेंगे हाउ मेनी, क्वांटिटी जाननी है तो हाउ मच यूज करेंगे, डिस्टेंस को जानना है तो हाउ फार यूज करेंगे, और ड्यूरेशन के बारे में मीन्स लिखना है या पूछना है तो हाउ लॉन्ग, एंड अगर जानना है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है, कितनी बार करने की बात आ रही है तो फ्रिक्वेंसी यानी हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स का यूज करेंगे। एग्जैक्ट टाइम और प्लेस की बात करनी है तो व्हाट टाइम और एट व्हाट प्लेस, इससे पूछेंगे। एंड अगर किसी चीज़ की वैरायटी जाननी है, कितने टाइप का है, कितने काइंड्स का है, ये सारी चीज़ें कि कितने तरह का है, तो इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो दिस और दी ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड हियर इज द वेरी स्मॉल इन अ लाइन दैट अभी आपको यहाँ पे बताया गया है कि हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं।